नमस्कार मित्रों, यूक्रेन और रूस की जंग में, लड़ाई में, वार में एक नया रोमांचक मोड़ आ चुका है। युद्ध इस मुहाने पर पहुंच चुका है कि परमाणु हमला रूस कर सकता है कभी भी। यूक्रेन परमाणु राष्ट्र संपन्न देश नहीं है, उसके पास यह ऑप्शन नहीं है। क्या यूक्रेन की मदद के लिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा आएंगे, या रूस अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए परमाणु हमला करेगा? अस्तित्व के नाम पे, यूक्रेन के अस्तित्व के नाम पे यदि नाटो ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी सहयोगी राष्ट्र अगर रूस के चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया और उसकी सेनाएं एकत्रित होकर के रूस पे आक्रमण कर दिया, तो रूस को तोड़ा भी जा सकता है। एक तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये बड़े राष्ट्र हैं, इनकी सेनाएं आएंगी, रूस को ऐसा कर देंगी कि मरने मारने पर उतारू रूस, अब कुछ नहीं सूझेगा। क्योंकि ये युद्ध नहीं, अस्तित्व के बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि परमाणु युद्ध करके, बम विस्फोट करके सबको डराया जाए और दुनिया से कहा जाए कि मानवता संकट में है और युद्ध से बचा जाए, और तब रूस आक्रमण करेगा, परमाणु हमला उस स्थिति में करेगा, यह निश्चित है। हम जानते हैं कि दोनों देश, रसिया और यूक्रेन, अपने अस्तित्व का युद्ध लड़ रहे हैं, और जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। दोनों के अस्तित्व के संकट है। यूक्रेन इस अर्थ में है कि वो सोवियत संघ का एक पार्ट था, हिस्सा था, और वो फिर उसको डर है कि रूस अपने में मिला लेगा। वहां के नागरिक भी अपनी स्वतंत्रता, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, लड़ते दिख रहे हैं, मरने के लिए तैयार दिख रहे हैं, मारते दिख रहे हैं, और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अस्तित्व इस अर्थ में कि उसकी स्वतंत्रता, उसके विश्व में अपनी पहचान, और जो उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं उनकी घेराबंदी सख्त हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी। इसलिए रूस अपने अस्तित्व की लड़ाई इस अर्थ में लड़ रहा है कि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे और उसके जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं उनका घेरा कमजोर रहे। दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि परमाणु संपन्न राष्ट्र रसिया है, और वो सबसे ज्यादा परमाणु बम दुनिया में रखा है, अमेरिका से भी ज्यादा, फ्रांस से भी ज्यादा, ब्रिटेन से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा परमाणु बम की अगर संख्या देखी जाए तो रूस के पास सबसे ज्यादा है। और पश्चिम मीडिया, रूस विरोधी मीडिया पुतिन को एक तमाशा के रूप में देख रही है, और यूक्रेन के लोगों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति इत्यादि पर रूस की तरफ से खासकर पुतिन का नाम लेके ये दिखाया जा रहा है कि वो तनाशाही कर रहे हैं। समाचार में ऐसे भी बताया जा रहा था कि वहां से इतनी महिलाओं को रूस ने उठा लिया है, यानी बर्बरता को प्रदर्शित करने के लिए ये कार्य हो रहे हैं। अब आता है, रूस ने आक्रमण किया ये जानते हुए कि यूक्रेन को अमेरिका और उसके संगठन नाटो, यूरोपियन यूनियन मुहरा बना के लड़ाई न लड़ ले, वो लड़ रहे थे। रूस ने आक्रामकता का परिचय देते हुए उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इस अर्थ में किया कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह का आप घेराबंदी करेंगे, नुकसान के लिए कार्य करेंगे, तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आपके आक्रमण कर देंगे। और किया, और रूस अपने दुनिया में स्थिति जो उसका अपना वजूद है उस अर्थ में वो लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए युद्ध को उसने भीषणतम कर दिया, जितना वो कर सकता है सोच के भी वो कर रहा है। अब या तो यूक्रेन पीछे हट जाए या दुनिया के देश दोनों में मध्यस्थता करा दें। रूस भी यही चाहेगा, उसका अस्तित्व भी बना रहे, वर्चस्व भी बना रहे, और युद्ध भी समाप्त हो जाए। यूक्रेन भी यही चाहेगा, लेकिन नाटो ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका, जो कि ये युद्ध को भड़काने के इनडायरेक्टली जिम्मेदार लोग हैं, वो देखते हैं क्या करते हैं। अगर वो यूक्रेन के मदद के नाम पे यूक्रेन की तरफ आएंगे नहीं, ये निश्चित है। अगर आए, कुछ परसेंट मान लेते हैं इस बात को, अगर वो आए तो रूस यूक्रेन पे परमाणु हमला नहीं करेगा, लड़ेगा, युद्ध और भीषण हो जाएगी, रूस के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। रूस हार भी सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन रूस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और परमाणु हमला कर देगा, लेकिन यूक्रेन पे नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन उसके नजदीक है। यदि यूक्रेन पे हमला किया तो उसका साइड इफेक्ट रूस के ऊपर भी पड़ेगा। बहुत चांस है यूक्रेन पे वो कर देगा, कमजोर है, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है उसके ऊपर, कमजोर पे किया जाता है, उसके मुकाबले यूक्रेन कमजोर है, लेकिन करेगा नहीं। अगर उसको परमाणु हमला करना हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या अमेरिका के ऊपर वो करेगा। इनके पास अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, बचने के उपाय भी हैं। तो दुश्मन राष्ट्र थोड़े जो दूर हैं और जिन पे किया जा सकता है उन्हीं पे वो करेगा। अमेरिका वहां से दूर है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये नजदीक हैं, और कनाडा अमेरिका के पास है, तो ज्यादा चांस है कि कमजोर को ही उस समय शिकार बनाएगा। तो इस हिसाब से इन राष्ट्रों पे ये हमला कर सकता है। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी अगर नाटो ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका उसकी तरफ सैन्य शक्ति एकत्रित करके बढ़े यूक्रेन की मदद के लिए, तो
निश्चित है कि परमाणु युद्ध हो जाएगा अगर विश्व के राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप नहीं किए तो। अब यहाँ इज्जत बचाने वाली बात आ जाती है, प्रतिष्ठा को बचाने वाली बात आती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि परमाणु युद्ध हो, लेकिन यदि नाटो ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका रूस की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित है कि रूस अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इमेज दुनिया के एक नंबर नहीं तो दूसरे नंबर के राष्ट्र का रखा है, और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो परमाणु हमला करने में भी नहीं टूटेगा या थोड़ा बहुत इशारा देगा, कुछ मिसाइलों से हमला कर सकता है। संभावना यह है कि नाटो और अमेरिका उस तरफ बढ़ेगा नहीं, केवल मदद की गुहार करता रहेगा, मानवता के नुकसान के बारे में बताता रहेगा, नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बताता रहेगा, पुतिन और रूस के द्वारा किए गए अन्याय को बताता हुआ इनको डेमोरलाइज करेगा, दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा दिखाएगा। यही होगा। आगे वीडियो में हम मिलेंगे। फिर भारत माता की जय।